अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 है जिसमें हम सिंपल बार चार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसका नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम है द एरियाज ऑफ ए वेरियस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन मिलियंस ऑफ अ स्क्वायर माइल्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टेबल। यानी कि ये टेबल दिया हुआ है जिसमें दुनिया के कुछ कॉन्टिनेंट और उनका जो एरिया है स्क्वायर माइल्स में वो दिया हुआ है। क्या कह रहा है? ड्रॉ सिंपल बार। तो इसका सिंपल बार हमने क्या करना है? ड्रॉ करना है। स्टूडेंट, जैसे हमने एक प्रीवियस चैप्टर में जो है लेक्चर में देखा था कि करना क्या होता है कि जो सिंपल बार ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ एहतियातें हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हमने लेना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जो है जब भी एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या लेंगे, कोई जैसे यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट ले लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या लिया था? ईयर लिया हुआ था। और वाई एक्सिस पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो लेते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्स एक्सिस पे ले लें और जो ये कॉन्टिनेंट के नेम है वेरिएबल जो है इनको दूसरे वाई एक्सिस पे ले लें तो इससे कोई गलती नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम जो हमारे पास ये ईयर्स दिए गए हुए होते हैं या कोई प्रोडक्ट नेम दिया होता है उनको हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो नंबर दिए होते हैं उनको वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये डिसाइड कर लिया। उसके बाद जो है यानी कि हमने अब जो पहला इसका स्टेप था वो ये किया कि हमने यहाँ पर एक एक्स वाई जो था ये प्लेन ड्रा कर लिया। ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। यहाँ पर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने सबसे पहले इसके कॉन्टिनेंट यहाँ पर लिख लेने हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स होंगे और ये जो है उनका एरिया होगा। अब स्टूडेंट, पहला स्टेप ये करना है कि हमने यहाँ पर जो वाई एक्सिस पे नंबर हैं वो ड्रा करने हैं, उनको लाइन लगानी है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू वो 10 है। तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है ये 2 है तो सेम उतना ही फासला क्या होगा? 4 होगा। सेम उतना ही फासला क्या होगा? 6 होगा और उतना ही 8 होगा और उतना ही 10 होगा। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो दरमियान में डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट, ये नंबर लगा लेने के बाद अब जो दूसरा काम है कि हमने एक्स इसके दरमियान पहले स्पेस छोड़नी है। लेट्स सपोज कि हम ये इतनी स्पेस छोड़ रहे हैं। अब क्या करना है कि हमने जो ये कॉन्टिनेंट के नेम लिखने हैं उनका जो है वो चौड़ाई है वो सेम एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला 7.9 था तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 7.9 यानी कि 8 से थोड़ा सा कम जो है ये हमने यहाँ पर ये 8 से थोड़ा सा कम यहाँ पर क्या किया, एक लाइन लगाई और ऊपर से नीचे सेम जो है वो रोलर की मदद से जो है ये लाइन लगा ली। अब स्टूडेंट इसके दरमियान जो डिस्टेंस था वो एक जैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए किसी में बहुत ज़्यादा है किसी में बहुत ज़्यादा कम है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है। तीसरा स्टेप कि ये देखना है कि जब जितनी चौड़ाई हमने ये पहले जो हमारे पास कॉन्टिनेंट दिया हुआ था USSR और इतनी ही जो है चौड़ाई ये दूसरी के साउथ अमेरिका की ये उतनी ही चौड़ाई है। यानी कि आप देखें कि इस कॉलम की चौड़ाई और इस कॉलम की चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं है और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो भी इक्वल है। यहाँ पर भी स्पेस इक्वल है और यहाँ पर भी स्पेस इक्वल है। बस इक्वल स्पेस के साथ आपने सेम चौड़ाई के साथ जो है ये कॉलम को बनाते जाना है। और इसी तरीके से ये दूसरा बना लिया और तीसरा बना लिया और चौथा बना लिया। ऊपर इसका जो है सिंपल बार चार्ट लिख लेना है, नीचे जो है इसका एक्स एक्सिस पे कॉन्टिनेंट और जो है ये वाई एक्सिस पे एरिया लिख देना है। तो इस तरीके से ये सिंपल बार चार्ट जो है ये मुकम्मल हो गया। आप चौड़ाई इसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये कंप्यूटर पे बनाया हुआ है तो इसकी चौड़ाई ज़रा कम है। आप इसकी चौड़ाई जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ। यानी कि आपने पहले की चौड़ाई इतनी ली है तो दूसरे की भी चौड़ाई सेम जो है वो कोशिश करनी है कि उतनी ही ली जाए। इसी तरीके से सेम चौड़ाई जो है ये
लेनी है। ये नहीं होगा कि अगर आप इस तरीके से करेंगे कि पहले की चौड़ाई आपने यहाँ पर इतनी ली है, दूसरे में स्पेस जो है वो ज़्यादा दे दी, तीसरे में बहुत ज़्यादा, इस तरीके से ये गलत होगा। आपका वो जो एग्ज़ामिनर है वो यही चेक करेगा कि क्या इन दोनों के दरमियान जो है इनकी जो चौड़ाई है इनकी वो सेम है और इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी सेम है। बस ये क्वेश्चन में चेकिंग होती है। स्टूडेंट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय सिंपल बार, यानी कि हमने जो इन्फॉर्मेशन थी इसको सिंपल बार में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। बताया क्या हुआ है, ईयर्स दिए हुए हैं और स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट वही कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया कि एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो ईयर लिख लिया, यहाँ पे ईयर लिख लेंगे, और जो वाई एक्सिस था यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, स्टूडेंट लिख लिया। तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे क्या लिख लिया, स्टूडेंट लिख लिया। अब स्टूडेंट ये लिखने के बाद दूसरा काम हमने ये करना होता है कि इन नंबरों को मुनासिब रेंज में जो है यहाँ पर ड्रा करना होता है वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 1300 में है और जो मिनिमम नंबर है वो क्या है, वो 1100 में है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये 1000 है, तो 1000 से जो है ये यहाँ तक का फासला 1050, सेम उतना ही फासला 1100, फिर 1150, फिर 200, 1200, 1250 और 1300 और 1350 तक हमने लिख लिया। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है वो 0 से ड्रा करते, लेट्स सपोज कि हम इसको 0 से ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 से अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है अगर हम 100 करते तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 300 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 400 ऐसी होगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ये 1300 तक जाने के लिए कितना बड़ा जो है ये इसको स्पेस चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको ले रहे हैं 1000 और यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस 2000 है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 3000 है। तो इस तरीके से भी हमारे पास तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1300 तक है। तो ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा छोटा सा बनेगा, तो ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। तो सही क्या है कि हमने यहाँ पर 1000 से डिजिट लेने शुरू कर लिए कि ये 1000 से शुरू हो रहे हैं और फिर 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 और 1350 तक लिख लिए। स्टूडेंट ये लिखने के बाद हमने पहले जो है कोई रीज़नेबल जो है ये स्पेस छोड़ी, उसके बाद जो था जो पहली वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 1114 थी, तो इसके मुताबिक ये 1150 था, तो उससे थोड़ा सा कम 1140 पे हमने जो है ये निशान लगा लिया और इसका एक जो है ये कॉलम बना लिया। तो ये बेसिक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2004 है। इसी तरीके से इसकी जो 2005 में 1300 था, तो 1300 के सामने जो था ये कॉलम बना लिया वहाँ से नीचे तक जो था, और इसके दरमियान आप देख रहे हैं कि सेम स्पेस है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिंपल बार के दरमियान जो है वो सेम स्पेस होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2005 आ गया। इसी तरीके से ये 2000 जो था ये 6 आ गया, ये 2007 आ गया और ये 2008 आ गया। और इस तरीके से ये स्टूडेंट जो था ये सिंपल बार ड्रा हो गया। यहाँ पर इसका जो था ये नाम लिख देना था कि क्या था, कि सिंपल बार चार्ट। स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दी फॉलोइंग टेबल शोज डिसेबिलिटी इन सैम्पल पॉपुलेशन, कि ये कोई सैम्पल पॉपुलेशन है जिसमें जो डिसेबिलिटी जो है वो बताई गई है कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो कितने हैं, 13% हैं, डेफ और डम पीपल जो है वो 36 हैं, और क्रिपल्ड जो है वो 40 हैं, और अदर हैंडीकैप
जो है वो 33 है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे जो टाइप्स ऑफ ए डिसेबिलिटी ले लिया और जो वाई एक्सिस पे जो था वो नंबर ऑफ ए पर्सन ले लिया, और स्टूडेंट हमने इसके जो थे ये 5 के डिस्टेंस से जो थे ये लाइन ड्रा कर ली, 0 to 5, 5 to 10, 15, 25, 30, 35, 40 और 45 तक। इधर पहले जो है थोड़ी सी जो है वो स्पेस छोड़ी, और उसके बाद 13 था तो हमने 13 के जो है यहाँ पे 13 के सामने जो था वो लाइन लगा ली और इसकी सेम चौड़ाई के साथ जो है ऊपर से नीचे इसको जो है ये मिला दिया, दरमियान में सेम स्पेस छोड़ा, और उसके बाद जो था फिर इसकी जो थी 26 थी, 26 के ऊपर लाइन लगाई, और जो है यानी कि यहाँ पर हमने क्या की, यहाँ पे लाइन लगाई और फिर जो है वो इस लाइन को यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो हम ले आते हैं। इस तरीके से इसको ड्रा कर लिया। तीसरा जो था वो 40 था, तो हमने यहाँ पे 40 के ऊपर ये लाइन लगाई और ठीक है इस लाइन को जो है ये हम ड्रा करते हुए जो है वो नीचे ले आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इसको ड्रा करते हुए नीचे ले आते हैं, और इसी तरीके से ये चारों को ड्रा कर लिया। नीचे जो इनके नेम थे, ब्लाइंड था वो लिख लिया, डेफ एंड डम था, क्रिपल्ड था और अदर हैंडीकैप था ये लिख लिया। तो ये स्टूडेंट सिंपल बार चार्ट का क्वेश्चन जो था ये मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट आई होप कि अब तक जो है ये आप सिंपल बार चार्ट बनाना जो है वो सीख चुके होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये हम मल्टीपल बार को डिस्कस करेंगे।